नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लाई हूँ, जिसमें क्या पूछा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या बताना है कि जो भी स्टेटमेंट हमें दी हुई है वह क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं ना। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन। क्या ये सच है कि अगर हम 3 ऑड नंबर को अगर हम ऐड करें तो क्या वह इवन आएगा? तो आप करके देख लीजिए। अब इन तीनों को ही ऐड कर लीजिए। 1 5 6 और 9, 6 और 3 9। तो कितना आ रहा है? 9। 9 इज़ अ ऑड नंबर, दिस इज़ नॉट अ इवन। और किसी और को भी ऐड कर सकते हैं, देखिए इनको कर लीजिए। 8 8 और 7 15। तो क्या हो गया? ये भी क्या आ रहा है? इवन। इवन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। क्यों फॉल्स हो गया? तो ये लिख सकते हो कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड, नॉट अ इवन। ओके, तो दैट्स वाई ही इज़ फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो सेकंड नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ओके, यहाँ लिखा है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, क्या पहले क्या करना है? सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड और 1 इवन नंबर इज इवन। तो पहले हमें क्या करना है? 2 ऑड नंबर को ऐड करना है। तो 3 1 + 3, ठीक है, 1 + 3 कितना? एंड 1 इवन नंबर। तो 1 इवन नंबर कितना ले लिया हमने? 2 ले लिया। तो टोटल कितना हो रहा है? 6। तो क्या इवन होता है? राइट, क्या ट्रू है। आप किसी और को भी ले लीजिए। पहले ये दोनों क्या है? ऑड है, और ये क्या है? इवन है। मतलब हमें 2 को ऑड को ऐड करना है और 1 को क्या करना है? इवन को ऐड करना है। तब जाके अगर वो इवन आ रहा है, दैट्स ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या है? ट्रू है। आगे मतलब कोई एक, सिर्फ एक से ही नहीं देखना है, आप कई सारे देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से अगर वह बन रहा है, किसी भी तरीके से जितने भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? नहीं, अगर आगे भी क्वेश्चन करना है, मान लीजिए हमने इनको ऐड किया 3 + 5, ठीक है, प्लस किसी और अदर, हमने इसको 4 को ले लिया, ठीक है, 4 को ले लिया, कितना हो गया? 8 और 12। क्या है ये? इवन नंबर। ओके, ये 2 से पूरी तरीके से बाहर, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वह हर कंडीशन में क्या कर रहा है? वह ट्रू प्रूफ कर रहा है। तो दिस इज, तो क्या है? द सम ऑफ 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। तो राइट, ट्रू, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, थर्ड पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो हमें क्या करना है? 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1 × 3 × 5, तो कितना आ रहा है? 15। अब किसी और को भी करेंगे तब भी वो क्या बन रहा है? ऑड बन रहा है। तो ये भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो क्या है? ट्रू। सब पे लिख लो। ये क्या है? ट्रू था, ये वाला क्या था? फॉल्स था। ओके, तो ऐसे क्या करना है आपको? आगे भी किसी और नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 छोड़ दीजिए, 3 × 5 × 7, कितना हो गया? 15 7 जा 105, यानी कि 105। तो ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट है, जिससे क्या हो रहा है? हम 3 का प्रोडक्ट हम जब निकाल रहे हैं तो फिर नंबर क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी हो गया। अब आगे क्या है? डी में क्या पूछा गया है कि इफ़ एन इवन इज, क्या कहा? इफ़ एन इवन इज डिवाइडेड बाई 2, ओके, द क्वाड्रेंट इज ऑलवेज ऑड। क्या ये सच है कि अगर हम इवन नंबर से कोई भी एक इवन नंबर ले ले, इस डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करें, क्या ऑलवेज ऑड नंबर आएगा? ये सच है। देखिए हमने क्या लिया? 2 को ले लीजिए। 2 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1। एक तो 1 आ गया, यानी कि ऑड आता है। क्या ऑलवेज 1 आता है? तो ये हमें प्रूफ करना है, देखना है। 4/2, ओके, कितना आया? 2। दिस इज इवन नंबर। 6/2 यानी कि 3। 3 क्या है? व्हाट इज 3? 3 इज अ ऑड। ये ऑलवेज नहीं आता है, तो दैट, ठीक है, ऑलवेज ऑड ही आ रहा है। 8/2 यानी कि 4। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। ये ऑलवेज ऑड नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या है? इवन भी आ रहा है। यहाँ कहा है कि अगर इवन नंबर को डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो क्या सच में वे ऑलवेज, मतलब हर किसी में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है? ऑड नंबर। पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑड आ रहा है तो यहाँ पे इवन आ रहा है, यहाँ पे ऑड आ रहा है तो यहाँ पे इवन आ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे भी ऑड आता है, यहाँ पे भी ऑड आता है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सही है। पर एक्चुअली में क्या है कि एक में स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि वो प्रूफ कर रहा है इस स्टेटमेंट को, पर सेकंड में क्या है? एक में क्या कर रहा है? इवन देने की इवन की वजह से क्या है? ये भी क्या स्टेटमेंट क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तो ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज ऑड नहीं है, इसमें इवन भी ऐड हो रहा है। यहाँ पे लिखा होता है इफ़ इवन नंबर इज डिवाइड बाई 2 द क्वाड्रेंट इज ऑलवेज नहीं, इज ऑड एंड इवन ऑल्सो। ओके, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, बट नाउ दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, अब नाउ थर्ड, सॉरी, ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड।
क्या सच में सारे नंबर्स क्या हैं, ऑड है? अब देखिए प्राइम नंबर आपको जानना ज़रूरी है। प्राइम नंबर में क्या होता है, सिर्फ 2 ऐड होता है। 2 सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, ओके, ऐसे ही सो ऑन। तो ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। लेकिन ये क्या है, 2 एक इवन नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। नो, इसमें 1 ऐड नहीं है, इसमें 2 ऐड भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस मतलब 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। दैट्स वाई, ठीक है, ऑल प्राइम नंबर्स इज नॉट अ ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आप बढ़ा सकते हैं स्टेटमेंट को, क्योंकि 2 इसमें इंक्लूड है। 2 इज़ अ इवन नंबर, ठीक है, इवन, और ये क्या है, प्राइम नंबर भी है। तो इसलिए क्या है, ऑड में क्या होता है कि 2 नहीं आता है, 1, 3, 5, 7, ठीक है, आगे सो ऑन। बट यहाँ पे क्या है, 2 इसमें इंक्लूड है क्योंकि दिस इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, ओके। इस दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, ओके। देखिए क्वेश्चंस में जब आएंगे ना, उसमें क्या होगा, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स लगाना है, आपको इतना नहीं करना है, पर आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों ये ट्रू है, क्यों ये फॉल्स है। अब एफ स्टेटमेंट पर चलते हैं। प्राइम नंबर डज नॉट हैव एनी फैक्टर। क्या प्राइम नंबर अपना कोई फैक्टर्स नहीं रखता है? तो